यूजर्स ऑफ दिस चैनल। तो आज हम मार्वल एंड डीसी के 10 पावरफुल मैजिक यूजर्स के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड करके रखा है और ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 को चेक जरूर करना। वीडियो लिंक एंड स्क्रीन आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। नंबर 10 मेफिस्टो। तो मेफिस्टो क्लास 2 की डीमन होने के साथ साथ हेड्स डायमेंशन का एक हेल लॉर्ड भी है। अब मेफिस्टो अपनी रियल्म में बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट आउटसाइड ऑफ इस रियल्म उसकी पावर काफी हद तक लेस हो जाती है। मेफिस्टो मिस्टिकल एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है और पावरफुल मिस्टिकल आर्ट्स को परफॉर्म भी कर सकता है। तो मेफिस्टो की मैजिकल पावर्स को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले देखेंगे आउटसाइड ऑफ इस रियल्म वो अपनी मैजिक से क्या क्या कर सकता है, और फिर बात करेंगे इनसाइड ऑफ इस रियल्म वो कितना ज्यादा पावरफुल है। तो आउटसाइड ऑफ इस रियल्म मेफिस्टो ने मैजिकल पावर्स की यूज करके लार्ज ग्रुप ऑफ ह्यूमंस को इविल में कन्वर्ट कर दिया था। सिल्वर सर्फर को वन शॉट मार के नॉकआउट कर दिया था। आइसमैन को मेल्ट किया था। टाइम को टेम्पोररीली स्टॉप किया था। जीन को टेलीपोर्ट करके अपनी रियल्म में ले आया था। इसके अलावा लोकी ने कहा था कि मेफिस्टो अपनी डायमेंशन के बाहर भी काफी ज्यादा पावरफुल है। अभी अगर बात करें मेफिस्टो इन हिज डायमेंशन मैजिकल पावर से क्या क्या कर सकता है, तो अपनी डायमेंशन यानी रियल्म में उसने एंटी मैटर बॉम्ब को सर्वाइव किया था। थॉर को हर्ट करने के साथ साथ स्मैश भी किया था। फ्रैंकलिन रिचर्ड की एक फुल पावर ब्लास्ट को सर्वाइव किया था। सिल्वर सर्फर को इजीली डिफीट किया था। इसके अलावा मेफिस्टो डॉक्टर स्ट्रेंज एंड डॉक्टर डूम की मैजिकल ब्लास्ट को इजीली टैंक भी कर पाया था। सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये भी कहा था कि मेफिस्टो उसे एंड डॉक्टर डूम को मार तो सकता है बट उनकी सोल को नहीं ले सकता, और फिर मेफिस्टो ने उनको डिफीट करके दूर फेंक दिया था। सो यस, ओवरऑल देखे तो मेफिस्टो काफी ज्यादा पावरफुल है। नंबर 9 स्काई फादर गॉड ज़्यूस एंड ओडिन। तो ओडिन एंड ज़्यूस ये दोनों ही मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द पावरफुल बीइंग में से एक है, और ये दोनों ही गॉड है। मार्वल कॉमिक्स में इनको इक्वली पावरफुल बताया गया है, बट सही में कौन ज्यादा पावरफुल है इसे बाद में डिस्कस करेंगे। ज़्यूस एंड ओडिन दोनों ही किसी को पावर्स दे सकते हैं, तो उन पावर्स को छीन भी सकते हैं। कॉमिक्स में ओडिन थॉर की पावर्स को छीन चुका है, वही ज़्यूस ने हरक्यूलिस की पावर्स को छीना था। ओडिन ने अपनी मिस्टिकल पावर से ह्यूमन रेस को टेलीपोर्ट किया था और जेन को भी एम्पावर किया था। इसके अलावा वो मैटर्स को मैनिपुलेट कर सकता है एंड रियलिटी को वार्प करने से लेकर वेदर मैनिपुलेशन, बायोलॉजिकल मैनिपुलेशन एंड और भी कई सारे मिस्टिकल आर्ट्स को परफॉर्म कर सकता है। वही मैं बात करूं ज़्यूस के बारे में, तो वो भी मैटर्स को मैनिपुलेट कर सकता है, लाइफ क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा ज़्यूस शेप शिफ्टिंग से लेकर टेलीपोर्टेशन, माइंड मैनिपुलेशन, मिस्टिकल एनर्जी प्रोजेक्शन एंड और भी कई सारे मिस्टिकल आर्ट्स को परफॉर्म कर सकता है। नंबर 8 रवेन। तो रवेन एक इंटर डायमेंशनल डीमन ट्राइगन की बेटी है। हाफ डीमन एंड हाफ ह्यूमन होने की वजह से रवेन पोजेस करती है अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ मैजिकल पावर्स एंड एबिलिटीज को। वो सोल को मैनिपुलेट कर सकती है, ड्रीम्स को सेंस कर सकती है, दूसरों की इमोशनल पेन लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपरटेंशन एंड मेंटल इलनेस को कंज्यूम कर सकती है। वो माइंड मैनिपुलेशन एंड माइंड अटैक्स कर सकती है। इसके अलावा रवेन मिस्टिकल एनर्जी मैनिपुलेशन से लेकर स्पेल कास्टिंग, टेलीपोर्टेशन एंड और भी कई सारे मिस्टिकल आर्ट्स को परफॉर्म कर सकती है। कॉमिक्स के अंदर रवेन कई सारे पावरफुल डीमंस को डिफीट कर चुकी है, कई सारे पावरफुल इंटरडायमेंशनल डीमंस को वन शॉट कर चुकी है, और तो और उसने टीन टाइटंस की टीम को भी डिफीट किया था। वैसे कैसे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैंने सिर्फ नॉर्मल रवेन को इंक्लूड किया है। नंबर 7 आगामोटो। अगर आपको आगामोटो के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, आगामोटो फर्स्ट सॉर्सरर सुप्रीम है अर्थ का। इसके अलावा वो फाउंडर है मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स का। उसने सैंक्टम को बनाया था, और आगामोटो वही है जिसने आई ऑफ आगामोटो को भी क्रिएट किया था। एक्चुअली ये जो कैटरपिलर जैसे दिखने वाला बीइंग है यही है आगामोटो। अभी अगर बात करें उसकी मैजिकल पावर्स के बारे में, तो वांग ने कहा था कि वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैजिकल एंटिटी है इन द इंटायर यूनिवर्स। डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी पावरफुल मैजिक से आगामोटो को ब्लास्ट किया था, बट आगामोटो ने फिर से अपने आप को रिफॉर्म कर लिया था। वो इजीली डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल पावर्स को काउंटर कर पाया था। आगामोटो अपनी मैजिकल पावर से गैलेक्टस के अगेंस्ट टो टू टो फाइट भी कर चुका है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने आई ऑफ आगामोटो से सॉर्सरर आगामोटो के ऊपर अटैक किया था, बट आई ऑफ आगामोटो के अगेंस्ट यूजलेस था। इसके अलावा आगामोटो ने डॉक्टर स्ट्रेंज को हील भी किया था। नंबर 6 ट्राइगन। तो ट्राइगन एक एक्सट्रीमली पावरफुल इंटरडायमेंशनल डीमन है जिसने हार्ट ऑफ द डार्कनेस को ऑब्जर्व करके खुद को एक पावरफुल इविल बीइंग में कन्वर्ट किया था। उसने 1 साल की उम्र में अपनी प्लेनेट को रूल किया था, 6 साल की उम्र में अपनी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया था, और 30 साल की उम्र में पूरी यूनिवर्स को कॉन्कर भी किया था। वो अपने आई बीम से इजीली प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ऐसा उसने कॉमिक्स में किया भी है। वो डायमेंशनल बैरियर्स को तोड़ चुका है। उसने सोल ऑफ द यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया है। वो ह्यूमंस, एंजल्स एंड डीमंस को रिजरेक्ट कर सकता है, और उसने एक बार जोरियल जो कि एक एंजल है उसे रिजरेक्ट किया था। फैंटम स्ट्रेंजर जैसे पावरफुल मैजिक यूजर से भी ट्राइगन बिल्कुल भी नहीं डरता, और तो और उसने अपनी मैजिकल पावर से मिस्टर मैग्जी जो कि एक 4th डायमेंशनल बीइंग है उसके अगेंस्ट भी फाइट किया है। नंबर 5 ब्लैक एलिस। तो लॉरी ज़ेक्लिन एकेए ब्लैक एलिस डीसी यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैजिक यूजर्स में से एक है। उसकी मदर एक ड्रग एडिक्ट थी, और एक दिन ओवरडोज की वजह से उसकी मदर की मौत हो गई थी, और उसी दिन ब्लैक एलिस अपनी मैजिकल पावर्स को भी डिस्कवर करती है। ब्लैक एलिस बेसिकली दूसरे मैजिक यूजर्स के पावर्स को कॉपी या फिर चुरा के अपनी पावर्स को काफी ज्यादा इनहेंस्ड करती है, और ऐसा करके वो एक से बढ़कर एक पावरफुल मैजिक यूजर्स को भी डिफीट कर चुकी है। कॉमिक्स के अंदर उसने जटाना की पावर्स को चुराई थी, फैंटम स्ट्रेंजर की पावर्स को चुराई थी, एट्रिगन की पावर्स
पावर्स को चुराई थी, एंड इवन स्पेक्टर की होस्ट से भी पावर्स तक को वो चोरी कर चुकी है। इसके अलावा ब्लैक एलिस शज़ाम एंड वंडर वुमन की पावर्स को कॉपी कर चुकी है। ब्लैक एलिस दूसरे पावरफुल बीइंग्स की पावर्स को चुरा के काफी ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट को भी डिफीट कर सकती है, और इसी वजह से वो डीसी यूनिवर्स की मोस्ट पावरफुल मैजिक यूजर्स में से एक है। नंबर 4 मोड्रू एके द डार्क लॉर्ड। तो मोड्रू एक्चुअली फॉर्मलेस लॉर्ड ऑफ केओस है, जो कि पोजेस करता है ऑलमोस्ट इनफिनिट अमाउंट ऑफ मैजिकल पावर्स को। बात करें मोड्रू की मैजिकल पावर्स के बारे में, तो वो इंटायर लीजियन के अगेंस्ट फाइट कर चुका है एंड उनको ओवरपावर भी कर चुका है। उसने 5th डायमेंशन की कनेक्शन को कट किया था। अपनी मैजिकल पावर से मोड्रू पूरे गैलेक्सी को अनाइलेट कर सकता है। इसके अलावा मोड्रू इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने पूरे यूनिवर्स की मैजिक को ऑब्जर्व करके लीजियन ऑफ सुपर विलेंस को रिजरेक्ट किया था। अब मोड्रू के पास भी कई सारी यूनिक एंड स्पेशल मैजिकल एबिलिटीज हैं, पर उनके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। नंबर 3 उमर। तो उमर और कोई नहीं बल्कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैजिकल बीइंग डोरमामू की बहन है। डोरमामू एंड उमर 14 रेस से बिलोंग करते हैं, और उमर एंड डोरमामू इनकी प्रजाति के आर्ग्यूबली मोस्ट पावरफुल मेंबर्स हैं। उमर डॉक्टर स्ट्रेंज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पावरफुल है, और ये बात उमर डॉक्टर स्ट्रेंज को कई बार कह चुकी है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स उसके सामने कुछ भी नहीं। वो अपनी मैजिकल पावर से फ्यूचर देख सकती है। वो क्रिम्सन सर्कल ऑफ सिटोरेक्स स्पेल को डिस्पेल कर पाई थी। इसके अलावा वो प्लांट लाइफ को कंट्रोल कर सकती है एंड प्लांट्स को जेनरेट भी कर सकती है। उमर इनएनिमेट यानी निर्जीव वस्तुओं को जिंदा कर सकती है। वो टेलीकिनेटिक पावर्स को यूज कर सकती है। इसके अलावा और भी कई पावरफुल मिस्टिकल आर्ट्स को परफॉर्म कर सकती है। उमर की पावर्स डार्क डायमेंशन के अंदर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और तो और उमर अपनी पावर से पूरे यूनिवर्स तक को हिला सकती है। नंबर 2 एक्लिप्सो। तो एक्लिप्सो जो कि फर्स्ट स्पिरिट ऑफ रात है, पोजेस करता है न्यूमेरियस मैजिकल एबिलिटीज को। एक्लिप्सो के पास मैजिकल पावर्स होने के साथ साथ सुपर ह्यूमनली इनहैंस्ड फिजिकल एबिलिटीज भी है। एक्लिप्सो मैजिक के साथ साथ डार्कनेस को भी मैनिपुलेट कर सकता है। मैजिकल पावर्स को यूज करके वो अपनी साइज को ऑल्टर कर सकता है, जेम कंस्ट्रक्ट क्रिएट कर सकता है। अपनी डार्क एनर्जी ब्लास्ट से उसने पूरे जस्टिस लीग एंड सुसाइड स्क्वाड को नॉकबैक कर दिया था। एक्लिप्सो ने एक बार फैंटम स्ट्रेंजर तक को डिफीट किया था। उसने अपनी डार्क एनर्जी ब्लास्ट से स्पेक्टर को हार्म किया था। इसके अलावा एक्लिप्सो माइंड कंट्रोल, टेलीकिनेसिस एंड मैटर मैनिपुलेशन से लेकर और भी कई सारे पावरफुल एबिलिटीज को पोजेस करता है। नंबर 1 द फैंटम स्ट्रेंजर। तो द फैंटम स्ट्रेंजर की ओरिजिन एक मिस्ट्री है, और अभी तक उसकी ओरिजिन को लेकर कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। द फैंटम स्ट्रेंजर बिगिनिंग ऑफ टाइम से ही डीसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। फैंटम स्ट्रेंजर पोजेस करता है अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ पावर्स एंड एबिलिटीज को, स्पेशली मैजिकल पावर्स को। अपनी मैजिकल पावर्स की यूज करके उसने जेंडो की मैजिकल ब्लास्ट को ब्लॉक किया था। सुपरमैन को मैजिकल अटैक से इम्यून कर दिया था। अपनी मैजिकल पावर से अनडेड की आर्मीज को मार दिया था। सिर्फ अपनी एक नॉर्मल क्लैप से पावरफुल विंड ब्लास्ट को प्रोड्यूस किया था। अपनी मैजिक से वो एलिमेंटल मैनिपुलेशन भी कर चुका है। उसने ग्रुप ऑफ शैडो डीमंस को बैनिश कर दिया था। इसके अलावा उसने एक बार स्पेक्टर एंड एक्लिप्सो की स्पेल को तोड़ा था। फैंटम स्ट्रेंजर और भी कई सारे अनगिनत पावरफुल मैजिकल एबिलिटीज को पोजेस करता है, जैसे कि रियलिटी ऑल्टरेशन से लेकर एस्ट्रल प्रोजेक्शन, माइंड कंट्रोल, टेलीपोर्टेशन, टाइम मैनिपुलेशन एंड और भी कई सारे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मार्वल एंड डीसी के मैजिक यूजर्स को लेकर फ्यूचर में और भी कई सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसे और भी कई सारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। I'll see you in the next video. Till then, take care and thanks for watching.